Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. So, students, welcome to the EVS class. So, kids, today we are going to study further about India, our country. So, we have finished till page 74 till here. The capital of India is न्यू दिल्ली. हमने कल क्या पढ़ा था? इंडिया के बाउंड्रीज़ का लेंथ है, उसके बारे में कितना डिस्टेंस है इंडिया का और कितने कोस्टल लाइन के कितने डिस्टेंस है, बाउंड्रीज़ के कितने डिस्टेंस है, उनके बारे में पढ़ा है. किड्स, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट फिज़िकल डिवीज़न. इंडिया को मेन 5 फिज़िकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है. ये सारे फिज़िकल डिवीज़न है और किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, टुडे वी विल स्टडी दैट. So kids, let's start. The surface is not uniform. There are high mountains in some part, while in other there are plains. So इंडिया का जो सरफेस है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिया में कोई सरफेस नहीं है. कहीं पे इंडिया में क्या है, हाई माउंटेन्स है, तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल प्लेन्स हैं. पार्ट ऑफ इट आर क्रिस क्रॉस्ड बाय रिवर वाइल अदर आर डेजर्ट लैंड. कुछ इंडिया के ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस रिवर्स हैं, ढेर सारे रिवर्स हैं, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं बिल्कुल डेजर्ट है, विदाउट वाटर, बैरन लैंड है पूरा. देयर आर ब्यूटिफुल वैलीज, हिल्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड नंबर ऑफ आइलैंड. इंडिया के ऐसे ढेर सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या है, बहुत सुंदर सुंदर वैली है, हिल्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं. प्लेट्यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लेट्यूज़ में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कुछ प्लेन होते हैं और अचानक से वो कहीं छोटा सा कोई पहाड़ बना होता है, फिर उसके बाद प्लेन्स होते हैं, तो उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स क्या है? द एरिया सराउंडेड बाय ओशंस, उसको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. एंड अ नंबर ऑफ आइलैंड्स. इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं. इंडिया का कोई अब एक पर्टिकुलर इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर डिवीज़न नहीं है. इट्स डिवाइडेड इनटू मेनी अदर टाइप्स ऑफ एरियाज. द सदर्न हाफ ऑफ इंडिया इज़ पेनिनसुलर. इंडिया का जो सदर्न हाफ है, इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है सदर्न हाफ, ये पेनिनसुलर है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं. पेनिनसुला क्या होता है स्टूडेंट्स? पेनिनसुला इज़ एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड 3 साइडेड बाय वाटर. सो अभी मैंने आपको बताया इंडिया का जो ये इस साइड का जो पोर्शन है, ये क्या है, 3 साइड्स वाटर से सराउंडेड है. तो इसको इसीलिए ये सदर्न पार्ट है इंडिया का, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फिजिकल डिवीज़न. इंडिया को मतलब अच्छे से जो डिवाइड किया गया है, 5 फिजिकल डिवीज़न से डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा फिजिकल डिवीज़न है? द ग्रेट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ. सो द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया जहाँ पे माउंटेन्स हैं ढेर सारे, उसको द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ बोला गया है. ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ. So students, the second is the northern plain. तो सेकेंड नर्दर्न प्लेन है. नर्दर्न प्लेन क्या होगा स्टूडेंट्स? ये वाला एरिया, दिस एरिया, थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ ईस्ट असम का, ये वाला एरिया क्या है हमारा? नर्दर्न प्लेन है. सो स्टूडेंट्स, जिस एरिया का जो लैंड होता है वो प्लेन होता है, उसको नर्दर्न प्लेन्स के उसमें डिवाइड किया गया है. एंड अवर थर्ड इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये वाले पोर्शन में क्या है, ये वाला जो एरिया है इंडिया का, ये डेजर्टेड लैंड है, यहाँ पे ढेर सारे डेजर्ट्स फाइंड किए जाते हैं. तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. एंड नेक्स्ट इज द पेनिनसुलर प्लेटू. तो पेनिनसुलर प्लेटू का मैंने बताया था कि आपको ये वाला जो है, ये वाला एरिया जो है इंडिया का, बेसिकली ये वाला, दिस एरिया को पेनिनसुलर प्लेटू क्या बताया गया है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, कुछ पार्ट्स क्या हैं इसके, प्लेन है, और कुछ पार्ट्स में माउंटेन्स हैं, फिर उसके बाद प्लेन्स शुरू हो जाते हैं. उसके बाद लास्ट है कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड क्या है स्टूडेंट्स? ये जो कोस्टल एरिया, ये वाले जो एरिया हैं जो सराउंडेड बाय कोस्टल हैं, जो सी से सराउंडेड है, उसको कोस्टल एरियाज़ में डिवाइड किया गया है. तो इंडिया के जो जितने भी डिविजन्स हैं स्टूडेंट्स, उसको 5 उसमें डिवाइड किया गया है. पहला इज़ द ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा हो गया ग्रेट माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट.
सेकेंड इज़ ये द नदर्न प्लेन, ये वाला जो एरिया हमारा हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया नदर्न प्लेन। एंड थर्ड इज़ आपको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये जो पोर्शन है हमारा डेजर्ट वाला, गुजरात के साइड का पोर्शन, ये क्या हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एंड पेनिनसुलर वाला जो है ये वाला, ये देखो डेक्कन प्लेटू जो है ना, ये वाला प्लेटू वाला पोर्शन, दिस इज़ पेनिनसुलर प्लेटू। और कोस्टल प्लेन्स, दिस जो एरिया में सी बीचेस एंड रिवर्स हैं उसको कोस्टल प्लेन्स बोला गया है। तो स्टूडेंट्स अभी ये हमारा दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें इतना ही बताया गया है। और अभी हम लेट्स मूव टू कीवर्ड्स। तो हमारा पहला कीवर्ड इज़ लैंडस्केप, ऑल द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। सो लैंडस्केप क्या होता है, जो भी जिस एरिया में लैंड होता है उसके जितने भी विजिबल फीचर्स होते हैं उसको लैंडस्केप बोलते हैं। सेकेंड इज़ पेनिनसुला, एंड एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन 3 साइड्स ऑफ बाय वाटर। पेनिनसुला एक एरिया जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। Kids, let's move to things to remember. India is vast country with varied land features. India एक बहुत बड़ा country है जिसमें land features जो हैं इंडिया के वो different है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया एशिया जो है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में इंडिया लोकेट करता है। इंडिया हैज़ 20 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इंडिया में क्या है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया और क्या है, इंडिया का जो कैपिटल है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कौन सा है वो स्टूडेंट्स, दैट इज़ दिल्ली। The different physical features of India is divided into 5 divisions: the northern mountains, the northern plains, the great Indian desert, the peninsular plateau, the coastal plains and island. So इन सब पार्ट में इंडिया को डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। ये सारे 5 ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें इंडिया को स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज जो पूरे वर्ल्ड में जो सेकेंड मोस्ट सबसे ज़्यादा सेकेंड जिस कंट्री में पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कौन सा है स्टूडेंट्स, एनीवन? स्टूडेंट्स दैट इज़ इंडिया। इंडिया क्या है, सेकेंड मोस्ट कंट्री है जो कि पॉपुलेटेड है, तो आंसर इज़ इंडिया। चाइना क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज़ चाइना। इंडिया से ज़्यादा चाइना में पॉपुलेशन है, सो द करेक्ट आंसर विल बी इंडिया। सो किड्स नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड। द बे ऑफ बंगाल लाइज टू इंडियाज़ डैश। सो द बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया में के कौन से पोर्शन में बे ऑफ बंगाल आपको ये मिलता है, तो कौन सा पोर्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ? स्टूडेंट्स एनी ऑफ ये, तो स्टूडेंट्स किस पोर्शन में लाई करता है बे ऑफ बंगाल? इंडिया के ईस्ट पोर्शन में लाई करता है। सो नंबर ऑफ, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स? देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। विच ऑफ द कंट्रीज लाइज टू इंडियाज़ वेस्ट। इंडिया के जो कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया के वेस्ट में उसका लाई करता है? सो स्टूडेंट्स दैट कंट्री इज़ अफ़गानिस्तान, अभी जो कि तालिबान है। नंबर ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। टोटल कितने, इंडिया को टोटल कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स? तो इंडिया को टोटल 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सो नाउ लेट्स मूव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है उस रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? दैट इज़ कॉल्ड हिमालय। हिमालय जो है इंडिया में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। सो ये देखो आप, सबसे ऊंचा जो है हिमालय यहाँ पे है, सॉरी इस साइड है हिमालय, दैट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट माउंटेन रेंज। सो नाउ नेक्स्ट इज़ इंडिया इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेट करता है? एशिया में।
नेक्स्ट इज साउथ इंडिया इज़ अ डैश शेप्ड पेनिनसुलर। साउथ इंडिया क्या है, कौन से शेप का जो पेनिनसुला है कौन सा शेप का है। तो स्टूडेंट्स साउथ इंडिया में आप जैसे मैप में आप देखोगे तो ये वाला साउथ इंडिया पार्ट है, दिस इज साउथ इंडियन पार्ट। तो ये वाला कौन से शेप में है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में, उल्टा ट्रायंगल शेप में है ना ये स्टूडेंट्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप। See, this is inverted triangular shape. So students, answer will be inverted triangular shaped peninsular. नर्दर्न प्लेन आर ऑल्सो नोन एज, नर्दर्न प्लेन को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिटल प्लेन्स बोलते हैं। एज इसमें जो है ये बहुत ही, नर्दर्न प्लेन जो है बहुत फर्टाइल लैंड होता है। क्योंकि ये तीनों साइड से, चारों साइड से इसमें क्या है, रिवर से सराउंडेड है ये प्लेन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशनल प्लेन। द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज, किड्स आप बताओ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, ये वाला आप खुद से बनाओगे। सो नाउ लेट्स मूव टू सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज नेम द वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया। सो इंडिया में कौन कौन से वाटर बॉडीज से इंडिया सराउंडेड है, कौन कौन से ओशन से इंडिया सराउंडेड है स्टूडेंट्स। तो आंसर विल बी, फर्स्ट इज बे ऑफ बंगाल, सेकेंड इज अरेबियन सी, एंड third is Indian Ocean Sea. It's surrounded by three ये water bodies, ये three water bodies से surrounded है India. So now our next question is name the neighboring countries of India. So India का neighboring countries है, India का जो पड़ोसी country है वो कौन कौन सा है students। फर्स्ट इज, देखो चाइना इज़ ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं नेपाल होगा। आई जस्ट मूव टू नेक्स्ट मैप, ये देखो। सो नेबरिंग कंट्री इंडिया का कौन कौन सा स्टूडेंट्स, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, और ये देखो ये थोड़ा सा पोर्शन इसका क्या है, इससे है, अफ़गानिस्तान से है। और स्टूडेंट्स ये कौन सा कंट्री है, भूटान और बांग्लादेश, ये भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। सो इंडिया के कितने नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और कौन कौन से स्टूडेंट्स, इंडिया का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो किसको टच करता है, मालदीव्स को भी टच करता है, बट यहाँ पे वो नहीं दिया है इस मैप में। और इंडिया का एक और नेबरिंग कंट्री है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द मैप, इट्स म्यांमार। म्यांमार क्या है, ये भी इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है। सो ये सारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए। कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ आर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दीज आर इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री। So now let's move to question number 3. Name the 5 physical division of India. India को 5 जो physical division में divide किया गया, what are those divisions? Students, those are the Great Mountain of North, the Northern Plain, the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau और Coastal Plains and Island. ये सारे इंडिया के ये plain physical divisions हैं. So now HOTS, higher order thinking skill. What would happen if India was not divided into states and union territory? Students, if India would have not been divided into states and union territory, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है, हमें कौन से एरिया में जाना है। तो थोड़ा इन सब थोड़ी इश्यूज़ होती, बट एज सच कोई बड़ी इशू नहीं होती। सो स्टूडेंट, नाउ एक्टिविटी इज़ मैप वर्क। तो मार्क 5 जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया ऑन मैप ऑफ इंडिया। सो ये जो 5 जोग्राफिकल डिवीज़न है इंडिया के, उसको आपको क्या करना है, मैप पे मार्क करना है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला ये जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, ये 3 आई विल जस्ट सॉल्व इट एंड सेंड इट टू यू. यू प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर classwork notebook, and this one is homework.
आप इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें 5 जो डिविजन्स हैं उसको डिवाइड करके मैम को भेजेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।